आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रसिकर यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब प्यारे साथियों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सारा परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों को कल मैंने पुस्तक से महत्वपूर्ण संबंधित शब्दावली आपको सबको समझाई थी। फिर विस्तार से चर्चा किया था कि उपसर्ग शब्द किसे कहते हैं, उपसर्ग किस शब्द से मिलकर बना है। तो प्यारे साथियों एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। उपसर्ग शब्द किससे मिलकर बना है? उप जमा सर्ग से। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना, अर्थात मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर यह समझना अति आवश्यक है कि उपसर्ग को कैसे पहचाने, उपसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं। उपसर्ग से महत्वपूर्ण शब्दावली मैंने आपको समझाया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं उप जमा सर्ग से जुड़ के जो शब्द बनता है वो पूरा उपसर्ग का एक प्रतिरूप है। ऐसे शब्द के पहले उपसर्ग लगने से नए शब्द का निर्माण होता है और अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे दिन के पहले लगा दिया आपने प्रति, तो क्या हो गया? प्रतिदिन। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से मैंने आपको समझाया था कि उपसर्ग की पहचान के लिए आपको मूल शब्द की पहचान अनिवार्य है करना। और इसके उपसर्ग के लिए, उपसर्ग को हम शब्दांश भी कहते हैं। इस क्रम में मैंने ध्वनि से लेकर वाक्य तक पूरा एक क्रम आपको समझाया था कि ध्वनि से आगे वर्ण होता है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। इसके आगे शब्दांश होता है, शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश से आगे शब्द होता है, शब्द से आगे पद होता है, पद से आगे वाक्य होता है। उपसर्ग की पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान अनिवार्य है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे आकर नए अर्थ शब्द में परिवर्तन ला देते हैं और एक शब्द के साथ यानी कि नए शब्द में एक से ज्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि उपसर्ग संस्कृत के होते हैं 22, हिंदी के होते हैं 13 और उर्दू के होते हैं 19। आज हम समझते हैं कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, अब संस्कृत के 22 उपसर्ग से बच्चे बनने वाले जो शब्द है, जैसे अति उपसर्ग है, तो अति से बच्चे कौन कौन से शब्द बन जाएगा? अत्याचार। इसका बच्चे शब्द को अगर दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अति जमा आचार। अगर देखिए अब उपसर्ग से बच्चे आप समास का भी बच्चे पता लगा सकते हैं और संधि का भी। अगर इसको दो भागों में आप देखना चाहते हैं कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति जमा आचार। तो बच्चे इसमें क्या है कि स्वर संधि भी है, स्वर संधि में यण संधि भी है। और अगर समास की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास है। अत्याचार, अत्यंत और अतिशयोक्ति। या आप देख सकते हैं सबसे अच्छा विकल्प अतिशयोक्ति तो बेटा है ही, और अत्यधिक, अत्यधिक ये देखेंगे आप क्या? अत्यधिक। तो प्यारे साथियों यानी कि इसमें सभी में क्या है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। अधि से क्या बन जाएगा? अध्यक्ष, अध्यक्ष और अधिकार। ठीक है, अध्यक्ष हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, और देखिए अब से क्या बन जाएगा? अब शब्द, अपमान, क्या बच्चे हो गया? अब से बच्चे क्या बन गया? अब शब्द, अपमान। अनु से अनुक्रम, अनुरूप, अनुकूल, इस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों यानी कि अति से अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक बहुत से शब्द बनेंगे। अधि से अध्यक्ष, अधिकार। अब से अपशब्द, अपमान। अनु से अनुक्रम, अनुरूप, अनुकूल। आगे देखेंगे
आउ से बच्चे क्या बन जाएगा? अवगत, अवलोकन। अवगत, नेक्स्ट क्या बेटा? अवलोकन। अभी से बच्चे क्या बन जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग से बनने वाले शब्द बच्चे कौन से अभी से? जैसे अभ्युदय, अभिभावक, जैसे अभिभावक, जैसे अभिमान, बच्चे आ से क्या हो जाएगा? आजन्म, आजीवन, आगमन। फिर आप देखें बच्चे उत से क्या बन जाएगा? उत्कर्ष, उत्तम। उद से बच्चे क्या बन जाएगा? उद्गम, उद्भव। फिर आप देखेंगे बच्चे उप से क्या बन जाएगा? उपकार, उपमान। बच्चे ये अव से अवगत, अवलोकन, अभि से अभ्युदय, अभिभावक, अभिमान, आ से बड़े आ से आजन्म, आजीवन, आगमन, उत से उत्कर्ष, उत्तम, उद हलन से उद्गम, उद्भव, उप से बच्चे क्या बन जाएगा? उपकार और उपमान। आगे देखते हैं दुष्ट बेटा। इसमें तीनों शाह फैमिली, जैसे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, दुष्कर्म, दुस्साहस। बच्चे दुर से क्या बन जाएगा? दुर्बल, दुर्दिन। इस प्रकार से निर्स बच्चे क्या बन जाएगा? निर्विरोध, निर्धन, निर्बल। इस प्रकार से या निराकार, निराकार। बच्चे निश्चय क्या हो जाएगा? निस्तार, निस्तेज। बच्चे नी से क्या हो जाएगा? निडर, निदान। और बच्चे पर से क्या हो जाएगा? पराजय, पराक्रम। कुछ इस प्रकार से दुष्हलन से दुश्चरित, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्हलन से दुर्बल, दुर्दिन, दुरावस्था, निर से निर्विरोध, निर्धन, निर्बल, निराकार, निष्हलन से निस्तार, निस्तेज, नी से निडर, निदान, परा से पराजय, पराक्रम। इसके बाद बेटा देखिए परि से परिपूर्ण, परियोजना। इस प्रकार से प्र से प्रबल, क्या हो जाएगा बच्ची? प्रबल, प्रखर, प्रकाश। बच्ची प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्युत्तर,
और प्रतिवर्ष नेक्स्ट बच्चे वी से विदेश, विभिन्न विमुख समसिबटा संकल्प संस्कृत सम्मेलन संवाद। दूसरी चीज सुकर्म सुगम आदि। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं, मैंने एक एक करके उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तो इस प्रकार से आप उपसर्ग की पहचान के जरिए आप समास और संधि इन दो टॉपिक में भी अपनी एक महत्वपूर्ण जो बची पकड़ है वो बना सकते हैं। क्योंकि संधि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्री की परीक्षा में भी बच्चे संधि से बच्चे प्रश्न आते हैं, समास से प्रश्न आते हैं, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी संबंधित होती है सभी में संधि समास और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से कल की क्लास में बच्ची, पिछली क्लास में हमने उपसर्ग की महत्वपूर्ण शब्दावली, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की पहचान कैसे करते हैं, ये समझा था। आज की क्लास में हमने बच्चे ये समझा है कि संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, तो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और इन उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो इसके साथ साथ अब कल की क्लास में, आगे क्लास में हम समझेंगे हिंदी की कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, और उसके बाद फिर उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, और उसके बाद फिर प्रत्यय पे आएंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय शब्द किससे मिलकर बना है, प्रत्यय शब्द से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण शब्दावली उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्यय के जो दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, वहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कौन सा प्रत्यय है जो धातु या क्रिया की मेल से बनता है, तो आप कहेंगे वो कृत प्रत्यय है, या वो कौन सा प्रत्यय है जो क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जुड़ने से बनता है, तो आप बोलेंगे वो तदित प्रत्यय है। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रणनीति पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सशिकरण यूपीएससी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों, अपने भाई बंधुओं, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भविष्य उज्जवल हो। आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।